महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी सब मिलके चलते हैं अपने घर मूल मिलावे में। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। जहां बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहां बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहां पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। सुंदर साजी कल रात को हम सरकार साहब की चर्चा सुन रहे थे, जिसके अंदर सरकार साहब कह रहे हैं कि ये जो वाणी है, इस वाणी को जिसने जैसा चाहा, जिसने जैसा देखा, जिसने जैसा माना, उसने वैसा पाया। अगर हम आशीर्वाद करते हैं, कुलजम स्वरूप की जो आखिरी की चुपाइयां आती हैं, कुलजम स्वरूप है क्या? कुलजम स्वरूप है साक्षात राजी महाराज। जिसने इनको राजी महाराज माना, उनका जीवन बदल गया। पूरी वाणी का मंथन करने के बाद आज जहां जहां पर ये कुलजम स्वरूप लिखा हुआ ना, वहां पर राजी शब्द यूज करें एक बार, और आप देखना कि ये चुपाई कैसे खुलती जाएगी और कैसे हमें पता लगेगा कि इस चुपाई से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। सरकार साहब ने इतनी इंपॉर्टेंस वाणी को क्यों दी है? क्योंकि साक्षात राजी महाराज है। उन्होंने कल बात कही, अगर आपने इसको किताब माना तो आपको एक किताब बन के मिलेगी, आपने इसको जैसा चाहेंगे वैसा आपको मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चित्त लाए, राजी में जो अपने चित्त को रखेगा, हर पल राजी के चित्त में अगर हम रहेंगे तो क्या होगा? हद, बेहद और धाम आत्म दृष्टि दिखाए। हमारी आत्म की कहते जागृति होनी शुरुआत होगी और हमें भेद पता लगने शुरू हो जाएंगे कि कुलजम स्वरूप राजी में चित्त लगाने से क्या होगा? इस खेल का आगे परम धाम तक का सारा हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चित्त किसमें लगाना पड़ेगा? राजी। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, नित्य मतलब होता है रोज, एक बारी से नहीं काम होगा। हमने यहाँ पे आके 4 दिन हमने पाठ मंथन किया, वाणी करी, और घर जाके अगर हमने नहीं किया तो ये वाली चुपाई हम पूरे नहीं उतर पाएंगे। तो नित्य विचार की बात होगी, रोज राजी से बात करनी है। नित्य कह दिया, आत्म जागृति तभी होगी। आत्म जागृत हो गई, खुले धाम के द्वार। धाम का दरवाजा राजी में ताला नहीं लगाया हुआ। धाम का दरवाजा कौन सा है? राजी के दिल का द्वार है। राजी के दिल का द्वार कब खुलेगा? जब आप नियम से इस वाणी को राजी समझ के मंथन करने, बात करना शुरू करेंगे राजी से। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोई, अब राजी की सेवा रोज कही जा रही है करने को। राजी की सेवा क्या है? राजी ने एक ही, सरकार साहब ने की बात है, रोज नियम से वाणी मंथन करना, अपने घर में सेवा पूजा करना। हम किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो कि आप सेवा कर लो, आप सेवा कर लो। सरकार साहब ने आखिरी पर सिर्फ सेवा पूजा पे जोर दे रखा। आप शुरू से आप उनकी कोई भी आप बैठक सुन सकते हैं, कहीं भी कुछ भी आप सुन सकते हैं। उनकी चर्चा के अंदर भी एक ही बात आ रही है, रोज सेवा करनी। लेकिन सेवा कैसे करनी है? भाव से। अब दिल्ली मंदिर की बात है, वहां पे पुजारी जी ने गर्मियों के समय में राजी को वेलवेट का बागा चढ़ा दिया था। सरकार साहब ने आते ही सबसे पहले बैठक को रोका गया और बुलाया गया कि भाई पुजारी जी को बुलाओ, और पुजारी जी के लिए कहा गया कि इनके लिए पहले स्वेटर लेकर आओ। कि जून के महीने के अंदर आपने राजी को क्या समझ लिया, इस वाणी को क्या समझ लिया?
अब सर्दी का टाइम आ रहा है, हमें अपने हमसे तो समझ आता है, मोटे मोटे जैकेट भी पहननी है, स्वेटर भी पहननी है, हर चीज पहननी है। और राजी को तो जिस भाव में हमने किताबों में समझ रखा था, फिर उस भाव में हम सेवा कर रहे हैं। राजी को, वाणी को राजी समझ के सेवा करनी है। आज के बाद वो साक्षात विराजमान है। मैं बंदा जी गया, वहां पे एक सुंदर साहब के मैं घर गया, तो उन्होंने बड़ी अच्छी, बड़ी प्रेम की चीज उनकी मेरे को लगी। मैं जैसे उनके घर गया, उन्होंने जाते सबसे पहले फटाफट से राजी का जो जल है वो गर्म किया और राजी को रखाया। और जब वापस 2 घंटे का वापस निकले, तो उन्होंने फिर दोबारा से वही किया। हम तो सारा दिन भूल ही जाते कि राजी को भी देखो। यहाँ पे तो ना वो फिर दिल वाली बात है तो फिर वो साक्षात है, नहीं है तो फिर उनको प्यास नहीं लगती, वो भूख नहीं लगती, वो तो यहाँ पे कहीं पर है ही नहीं। सेवा कही जा रही है, दिल की बात कही जा रही है। राजी में साक्षात विराजमान है सबके घर में। पूर्ण प्रेम जो मुझे सेवा करने से क्या होगा? प्रेम की बात नहीं कही जा रही, पूर्ण प्रेम की बात कही जा रही है। कल एक प्रश्न आया था कि सरकार साहब ने उसके अंदर इश्क का प्रेम की वर्णन की बात कही गई है। वो क्या है? ये पूर्ण प्रेम है। ये धीरे धीरे बात बोलेगी। पूर्ण प्रेम के अंदर राजी के साथ साक्षात्कार होगा। रूहों की शरीयत, रूहों की हकीकत और रूहों की मातम की बात कल परसों में हुई है। रूहों की शरीयत क्या है? राजी को निहारते रहना, ये रूहों की शरीयत है। जी की शरीयत की बात नहीं हो रही, रूहों की शरीयत है राजी को निहारना। हकीकत है राजी से बातें करना, और मार्फत है राजी के साथ लीलाओं में डूब जाना। अब हम कौन सी स्टेप पे बढ़े? अब हम देखेंगे राजी को निहार रहे हैं हम रोज। इतनी सेवा दिल से, दिल चाहिए उसके लिए। सत्वर दर्शन होए। अब कोई कहते हैं कि दर्शन यहाँ पे हो नहीं सकते। वाणी जो कह रही है सरकार साहब ने तो उसमें मोहर लगाई है कि वो ही सत्य बात है। राजी कह रहे जो सेवा, जो प्रेम ले आएगा, गारंटेड सत्वर, गारंटेड दर्शन होंगे। कोई रह नहीं सकता, राजी के 100% दर्शन हो जाएंगे। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई, जो राजी को हर पल, डेली की बात हो रही है, एक दिन का नियम की बात नहीं हो रही। जब हम राजी से बातें करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले कहां लेके जाएंगे? वो सीधा धाम लेके जाते हैं, क्योंकि घर हमारा कहां पर है? धाम। सबसे पहले धाम की बातें खोलेंगे, फिर रास की खोलेंगे, फिर ब्रिज की खोलेंगे, फिर ये जानी ब्रह्मांड, ये सारे सुख बताएंगे। मिले इच्छित सुख सोए। इस वाणी से इतना कुछ मिल रहा है, और हम वाणी को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, कितनी देर हम दे रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है। 15 मिनट पूरे दिन के अंदर, आधा घंटा या 1 घंटा, वो हमने देखें कि हम राजी से कितनी बातें कर रहे हैं। राजी से बातें करना है, ये साक्षात राजी महाराज है। ये रणपट वाली की लीला इस खेल में चल रही है। हर एक के मंदिरों में राजी महाराज रात्रि के समय पहुंचते हैं ना, यहाँ पे भी राजी महाराज हर एक के घर में, कोई ऐसा सुबह सा रह नहीं गया। सरकार साहब ने घर घर में वाणी पहुंचा दी, राजी को पहुंचा दिया उन्होंने घर घर के अंदर। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करी नित्य पाठ, एहनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। अब जो रोज राजी से बातें करेगा, नित्य पाठ मतलब डेली राजी से बात करेगा, तो अगर राजी क्या, हम क्या कहेंगे राजी को? राजी ले चलो। तो राजी कहां पे लेके जाएंगे? परम धाम में, सातों घाट के सुख देने शुरू हो जाएंगे। अब हम इसको कैसे लेने हैं वो देखते जाएंगे। आखिरी चुपाई में तो जान निकलती है, ये चुपाई पढ़नी भी बहुत मुश्किल है। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे 8 जाम। 8 जाम होता है सारा दिन। उन सब सुंदर साथ को करूं दंडवत प्रणाम। ये दंडवत प्रणाम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। ये हमारे सदगुरु, ये हमारे हाथी, ये हमारे राजी में हमारे दंडवत प्रणाम करें। एक बार आपकी जान ना निकल जाए तो कहना सरकार साहब यहाँ पे साक्षात विराजमान है। अगर एक बार अगर वो हमारे चरण पकड़ने लगे, दंडवत प्रणाम हमारे घर, हमारी क्या जान निकलेगी? नहीं निकलेगी। हम क्या हाथ, हम समझ नहीं रहे उनकी बात, तो इस दर्द को नहीं समझ पा रहे, शुक्र को हम समझ नहीं पा रहे कि वो कितने दर्द से हमसे ये बात कर रहे हैं। सरकार साहब का जब धाम गमन हुआ था, सबको पल याद होगा, जब सरकार साहब को परिक्रमा करके हमें समाधिश किया जा रहा था ना, तो आप पुरानी फोटो देखना, सरकार साहब की ना एक आंख हल्की सी खुली थी। और आप शेरपुर जाए, बड़े महाराज जी की भी सेम आंख वैसे की वैसी खुली है। आज वहां पे फोटो, उनका स्वरूप वहां पे है, जिसमें की एक हल्की सी आंख खुली हुई है। तो हम क्या कहते हैं? सरकार साहब का धाम गमन हो गया। धाम गमन क्या कहते हैं? धाम की ओर वो चलती है, वो नहीं गए।
वो नहीं गए, वो आज भी खुली आंखों से साक्षात हमारे बीच में बैठ के ये सारी बात दे रहे। आज सुबह जब सरकार साहब ने चित्रन करवाई है ना, मेरा बड़ा दिल दुखा कि हम इतनी बात की। आज सरकार साहब चित्रन के अंदर रोए, जो सुंदर साहब उस टाइम पे अवेलेबल थे, उन्होंने प्रणाम करा रांची के चरणों में कि मूल मिलावे तक चित्रन लेकर के, और प्रणाम करके सरकार साहब रो पड़े। दिल निकल के बाहर आए जितनी सुंदर साहब ने आज सुबह की चित्रन अटेंड करी। हमें क्या हो रहा है कि वो चले गए हैं, तभी तो हम सुबह अटेंड नहीं कर रहे हैं उनकी चित्रन को, क्योंकि हमें साक्षात हमें लग रहा है वो चले गए हैं यहाँ से। लेकिन सच्ची बात है, जाहिरी में भी उन्होंने दिखा दी कि क्या कि वो आज भी यहाँ पे साक्षात हमारे साथ में विराजमान है। यहाँ पे हमारी किसी की ताकत नहीं है शब्द भी बोलने के लिए, वो ही आगे बोल रहे, वो ही आगे सारी बात आज दे रहे हैं। हमारे पास की किसी की भी नहीं है इस तरह की, तो बिल्कुल औकात से भी परे की बातें जो आज हो रही है। तो हम उनके दर्द बात समझे कि वो वाणी को हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। हमने तो कल कहना वो तो जान ही जान है, कल हमने कई चीजें मिस करी। आज मैंने वो चित्रन में बातें सुबह सुबह देखी, तो उससे पता चला कि हमारे से क्या क्या चीज छूटी है। चित्रन के अंदर उन्होंने श्यामा जी की 3 चीजों का वर्णन किया जो हमने कल नहीं किया था, शायद उसके वो भी थी तो रह गई हो। सबसे पहले उन्होंने अंगूठे में आरसी का वर्णन किया। अंगूठे में आरसी क्या है? श्यामा जी के अंगूठे में जो अंगूठी आई है उसमें क्या है? शीशा लगा हुआ। शीशा के कभी तो अपने आप को देखती है, तो कभी वो रांची को आधे घूंघट में रांची को यहाँ की लज्जा है ना हमारे परम धाम में, तो सबसे प्रेम का गहना क्या? लज्जा। रांची में आज को निहारती है, इतने प्रेम से, इतना प्रेम वो करती है। दूसरा बात है राधड़ी, और एक बात है रांची की कल में बात तो बांधी थी लेकिन कलमी और टुकटुकी नहीं लगाई थी, और श्यामा जी की राधड़ी की बात नहीं हुई थी। आज उन्होंने सुबह चित्रन में सारा श्रृंगार करा, और उसके बाद 7 हार का वर्णन आया। रांची के कल 5 हार कौन से थे, सब पहले बताएंगे। ये 5 हार सिर्फ श्यामा जी के, 2 हार इसमें ऐड हो जाते हैं। एक कटसरी जो कट से लगा हुआ है, और एक चंपकली जिसको रानी हार कहते हैं। ये 7 हार श्यामा जी के यहाँ पर है। तो हम ये आज श्यामा जी के श्रृंगार के साथ चलते हुए अब हम चलते हैं अपने दोपहर की लीला में। अभी हम प्रसाद पे हम कल बैठे हुए थे, अब प्रसाद की लीला के आज हम शुरुआत करते हैं। सखिया के दिगवन में जावे, साग पान मेवा सब ल्यावे जीरे। सखियां केतिक वन में जावे, केतिक का शब्द होता है कुछ सखियां। कौन सा सखियों का जो वन में जाता है? हरक बाई का। हरक बाई का जो कहाँ पे जाता है? वनों में। अब जैसे मैंने अभी बोला ना, जीरे सैया वर्ड आता है, ये वैसे टेक होता है, एक चुपाई से दूसरे चुपाई के बीच में लिया जाता है। लेकिन अगर आप इसका और थोड़ा सा अगर प्रेम वाली भाव वाली बात है, जीरे का अगर आप हिंदी में वर्ड अगर आप देखोगे, जीरे आता है गुजराती में, जीरे आता है हिंदी में। जीरे होता है महबूब की सैया। अब इसको टेक समझ हम टेक के हिसाब से लेते हैं, लेकिन अगर आप कभी आप बोलो ना क्या कहते हैं? जीरे सैया केतिक वन में जावे। रांची की हम, हमारे महबूब की हम सैया हैं। रांची की शुरुआत ही अपने इतने प्रेम से करी है, और वहां से क्या लेकर आती है? साग तरकारी, पान के पत्ते लेकर आएंगी, साथ में उसके अंदर का मसाला लेकर आएंगी, और यहाँ पे अभी बैठ के बड़े प्रेम के साथ रांची को पान भी बताया जाएगा। और मेवे लेकर आते हैं। मेवे किसको कहते हैं? ड्राई फ्रूट्स को। वाणी के अंदर वर्णन आता है, जब रांची महाराज मेवे रोकते हैं ना, तो आधा मेवा रोकेंगे, और फिर उसके बाद हम सखियों के मुंह में देते हैं, कहते देखो ये वाला कितना मीठा है, ये खाओ। इतना वो प्यार करते हैं। परम धाम ये सेवा पूजा सिर्फ इश्क बता रही है, कुछ और बता ही नहीं रही है। तो हमें क्या करना है? हमें अपना दिल देके यहाँ पे तीसरी भौम में, अब यहाँ पे अपने वनों में जाना है इस समय के लिए। घड़ी 4 खेत तित करे, दिन पहर चढ़ते आवे घरे जीरे। घड़ी 4 खेल तित करे,
अब आगे क्या करते हैं, अब एक दो चीजें समझ लेंगे, आगे सारी जगह समझने में इजी रहता है। घड़ी क्या होता है और पहर क्या होता है। घड़ी होती है, एक घड़ी होती है 22.5 मिनट की, क्योंकि बहुत इजी आएगा क्योंकि इसमें पहर की बात आएगी और बार बार घड़ी की बात आएगी। एक घड़ी कितने मिनट की होती है, 22.5 मिनट की, और एक पहर कितने का होता है, 3 घंटे का। तो एक पहर के अंदर कितनी घड़ियां आ गई, और सोचो 8 घड़ियां हुई ना, 3 घंटे के बाद 8 घड़ियां होती हैं। अब यहाँ पे कितनी देर हम वनों में जा रही है, कितनी देर के लिए, 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटा हम वनों में जाती हैं और क्या करते हैं, खेल करती हैं। अब यहाँ पे देखो पशु पक्षियों के साथ भी खेल करने लगती हैं, साग तरकारी सब्जियां लेंगी, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े पेड़ के साथ चित्र बनानी है सकी, पशु पक्षियों का भी चित्र बनानी है। यहाँ पे 1.5 घंटे तक हमारी रास्ते चलती हैं। यहाँ पे हम सुबह सुबह कितने बजे आए थे, 6 बजे आए थे हम तीसरी भूम में, और 1.5 घंटे तक हमारी पहले सुबह बाल धो की रास्ते चली थी, सुबह का नाश्ता जहाँ पे हुआ था हमारा चबूतरे पे कल। अब 1.5 घंटे के लिए वनों में आ गई। 1.5 घंटे के बाद हम वनों से वापस आके तीसरी भूम में आ जाती, 9 बजे तक वापस तीसरी भूम में हम आ जाते हैं। ये सब इच्छा सो मंगावे, पर सखियों को सेवा भावे जीरे, सैया सेवा करन बिन ल्यावे, लेवे एक दूजी पे छिनावे जीरे। ये सब इच्छा सो मंगवावे। यहाँ पर भी इस खेल के अंदर भी क्या होता है, सुंदर साथ से ना पिछले साल पूछा गया कि ना तंदूर के लिए मशीन लगवा दी जाए। तंदूर वाले सबने एक एक बहन ने सबने मना कर दिया कि नहीं नहीं हमें नहीं करना, कि आपके हाथ की जरूरतें सब होता है, बहुत अच्छा लगता है, उसी से आनंद आता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, 1 सेकंड में मंगवा सकते हैं, खूब खुशहालियां हर वक्त तैयार खड़ी हैं, लेकिन क्या होता है, सखियों को सेवा भावे, अच्छा लगता है, सबको सेवा करते हुए अच्छा लगता है। सैया सेवा करन बेल ले आवे। बेल क्या होता है, बेल मैंने काफी सर्च किया, ऐसा लगा कि बेल एक सब्जी की बात हो रही है कि राजी बात बेल का वो बनाया जाएगा, और मैं दूसरी से छीन छीन के लेकर आ रही कि मैं आज ये सब्जी राजी के लिए बालाजी के लिए बनाऊंगी, दूसरी सखी कहती है मैं बनाऊंगी, तो छीन छीन के लेते हुए हम यहाँ पे सब सखियां यहाँ पे हम तीसरी भूमि की तरफ में आ रही है। निकसते दाहिनी तरफ जो ठोर, सयाए बैठे चढ़ते दिन पहुंचिए। अब हम सब सखियां कहाँ पर आके बैठ गई हैं, नीलो पीलो मंदिर के बाहर में प्रसाद के ऊपर आके बैठी हैं, और यहाँ पे आके बैठ के बड़ी मीठी मीठी बातें करनी अब शुरू करती हैं। मिला बहुत दीवारों के आगे, सैया पान बीड़ी वालन लागे जीरे। अब हम यहाँ पे सब सखियां बैठ गई हैं, ये बड़ा प्यारा ये मिलावा है हम सब सखियों का, और यहाँ पे बैठ के हम पान बीड़े आपस में लगा रहे हैं। राजी के लिए पान बीड़ा तैयार हो रहा है सुंदर साथ जी। 15 जी के अंदर आप देखिए ना, हर रोज दोपहर को हमें पान बीड़े का भोग मिलता है। पान बीड़ा किसको कहते हैं, पान के छोटे छोटे होते हैं, वो 2 होते हैं, इसलिए उनको पान बीड़ा कहा जाता है। अब 15 जी के अंदर तो हमने रोज का आनंद ले रहे हैं, परम धाम के अंदर भी आनंद ले रहे हैं। अब घर के अंदर बात की जाए तो रोज हम पान का भोग ही लगा सकते हैं, तो कुछ मिश्री थोड़े से सौंफ अपने भोग के अंदर ऐड करेंगे तो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, मेरे को लगता है। तो हम ये घर जाकर जब भी हम घर जाए तो ये चेंज ला सकते हैं सब जगह, क्योंकि राजी साक्षात विराजमान है हमारे घरों में। तो जो परम धाम के अंदर लीला हो रही है, कोशिश करते हैं हम अपने घरों में भी शुरू करेंगे जाने के बाद। अब देखिए किस प्यार से यहाँ पे पान बीड़ा बनाती है। मसाला सवा सवार के लेवे, सखी एक दूजी को देवे जीरे। 1.5 पहर चढ़ते दिन, बीड़ी वाली सैया सबन जीरे। मसाला समार समार के लेवे, बड़े
साथ, क्योंकि राजी के लिए राजी को भोग लगाना ना बड़े प्रेम के साथ। कोई भी सेवा होती है ना, यहाँ पे हम सब सखियां बड़े प्रेम के साथ कर रही हैं और सब सखी एक दूसरे को दे रही हैं। अच्छा ये मसाला मैंने लगा दिया, अब इसके अंदर इलायची तू डाल दे, इसके अंदर अब कोई और गुलकंद तू डाल दे। हम सब सखियां बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे को देखो कैसे एक एक करके हमने पूरा सर्कल बनाया हुआ और एक एक को हर एक के पास एक एक चीज रखी हुई है, वो सब मसाले भर भर के राजी को और गाने के लिए मानवीरा हम तैयार कर रही है। 1.5 पहर चढ़ते दिन बीड़ी वाली सैया सवन, 12 बजने वाले, अभी 1.5 घंटे के करीबन हमारा बच गया सिर्फ। अब यहाँ पे लेके जा रही है बीड़ियों की छाप लेकर धरी पलंग तले चौकी बजी। बीड़ियों की छाप मतलब बड़े सारे ये पान लेकर हम जाते हैं और कहाँ पे रख रहे हैं? नीलो पीलो मंदिर में चौकी के पलंग के नीचे चौकी रखी गई है, वहां पे हम रखते हैं। श्री राज बैठे बाता करे, श्री श्यामा जी चित धरे जीरे, सैया रस परस करे हास, लेवे धर जी को विविध विलास जीरे। श्री राज बैठे बाता करे, श्री श्यामा जी चित धरे। राजी महाराज बातें कर रहे हैं, श्यामा जी का बड़े प्यार से गंभीर है। श्यामा जी इस टाइम में प्रेम की गंभीरता है। आप देखिए श्यामा जी इसके अंदर ना केवल गंभीर अवस्था में बैठी हुई है और राजी को बड़े प्रेम के साथ राजी बातें कर रहे हैं। इधर से हम सब सखियां बड़े प्रेम के साथ हंसी की बातें कर रही हैं और ये ऐसा लगता है कि जैसे जब खेल खत्म होगा ना, हम जब वापस जाएंगे राजी वाली बातें बताएंगे, ये सखी ने ऐसा किया, ये सखी ने ऐसा किया, बड़े लाड प्यार के हंसते हुई, श्यामा जी भी अंदर अंदर मुस्कुराती हुई। ये हम सब बातें हम ये बरसात में करती है। पीछे का नजारा देखेंगे ना आप, ये महराबे देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि नूर की है, एक एक चीज नूर की बनाई गई। ये परम धाम है और राजी का ये नूर है। राजी के नूर से सारी शोभा आई हुई है बरसात की। घड़ी दो एकता पर भई, लाडबाई आए यो कही जीरे, श्रीधर जी की आज्ञा पाऊं, तो या सभी रसोई ले आऊं जीरे, श्रीधर जी ने आज्ञा करी। घड़ी दो एक तापर गई, लाडबाई आए यो गई और लाडबाई जी आती है। राजी महाराज क्या अब लाडबाई जी कहाँ पे भोजन पका रही है? पहली ओम में, रसोई की हवेली में, श्याम रंग के मंदिर में। क्या लाडबाई जी अकेली भोजन पका रही है? राजी को जुड़ा नहीं होता किसी भी मुंह से, तो राजी वहां पे भी उनके साथ भी अवेलेबल है। राजी महाराज उनके साथ भोजन पकाते हैं। तो लीला मात्र करने के लिए हमें यहाँ पे समझाने के लिए लाडबाई आई है। यहाँ पर भी जो बहनें जो भाई यहाँ पे सेवा करते हैं मंदिर में भी, तो क्या उनके साथ राजी नहीं होते? आज हम यहाँ पे सुख लेते हैं, मंदिरों में जो सुख ले रहे हैं, तो क्या राजी उनके साथ वहां पर नहीं होते? हर पर राजी हर रूप के साथ यहाँ पर भी अवेलेबल और वहां पर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अब आज्ञा देती है कि राजी महाराज क्या मैं आपके लिए भोजन ले आऊं? यहाँ पे राजी कहते जाओ फटाफट से लेकर आओ। यहाँ पे अब देखना लाडबाई जी का ना एक लाड है, इसलिए इनका नाम लाडबाई है। राजी से बड़े प्रेम के साथ ये अगवानी की भी लीला शुरुआत हुई यहाँ पे। सैया चौकियान आगे धरी जीरे। अब यहाँ पे चौकी रखी जा रही है। अब चौकी पे बैठना नहीं है, चौकी आगे रखी जा रही है, उसमें भोजन रखा जाएगा और कहते हैं हम सब सखियां और राजी यहाँ पे बैठते हैं। राजी और श्यामा जी बैठेंगे भी यहाँ पर। सैया दोए चाक ले लाई, सो तो दोनों दिए बिछाई जीरे। जब ये फोटो बनाई जा रही थी ना, तो 2 चाकले सब सखियों के हाथ में पहले चाकले बन गए थे। चाकले होते गद्दी जिसपे राजी और श्यामा जी बैठेंगे। अब 2 पे बन गई थी, ये तीसरी वाली के हाथ में रहेंगी बाई चांस। तो अब मैंने
चाहता तो मैं हटा सकता था इसको, लेकिन राजीव ने दिल में डाला, अरे भाई कोई मुझे हमें भोजन भी तो कराएगा ना बिठा के बड़े लाट में, उसके लिए भी तो चाकला बिछाना पड़ेगा ना। तो राजीव ने मुझे ना इसके अंदर एक चाकला हटाने नहीं दिया। यहाँ पे मतलब 2 चाकलों को आ रहा है, लेकिन राजीव महाराज ने ना यहाँ पे एक चाकला कहते हैं, आज तुम मेरे पास बैठ के मुझे भी और गाएगी ना, कौन और गाएगा मुझे नहीं तो तेरे लिए भी मैं चाकला मंगवाया। श्री राज उतारे वस्त्र पहनी पिछोरी कमर पर जीरे, श्री राज चाक ले आए, श्री श्यामा जी संग सुहाए। श्री राज उतारे वस्त्र, अब राजीव महाराज यहाँ पे जामा उतार के पहनी पिछोरी कमर पर, अब यहाँ पे पिछोरी पहन लेते हैं। आप श्रृंगार ग्रंथ में कभी बात है कि श्रृंगार ग्रंथ के अंदर राजी के हेड़े का, खुले वस्त्रों का वर्णन, खुले हेड़े का वर्णन आता है, जहाँ पे आप राजी के खुले छाती का वर्णन आता है, जहाँ पे आप पूरे राजी के वस्त्र का आप आनंद ले सकते हैं। आप उस प्रकरण का मंथन करें और उसका सुख ले सकते हैं यहाँ पे। और राजीव ने यहाँ पे बहुत सुंदर पिछोरी पहनी है। जैसे यहाँ पे पुराने जमाने में देखते थे ना, जैसे पुराने पंडित या पुराने लोग होते थे, क्या करते थे, घर में आते थे और जामा उतारते थे और पतली सी शॉल सी पहन के बैठ जाते थे और नीचे बैठ के भोजन करते थे। ये कहाँ की रीत है? हमारे घर की रीत है। यहाँ पे राजीव महाराज ने दिया, श्री राज चाकले आए, श्री श्यामा जी संग सुहाए। राजी और श्यामा जी दोनों इकट्ठा विराजमान हुए। श्री राज पखाले हाथ, श्री श्यामा जी भी साथ जीरे। श्री राज पखाले हाथ, श्री श्यामा जी भी साथ। यहाँ पे अब राजीव के हाथ धुलवाए जाएंगे, पखाले जाएंगे। परम धाम के अंदर राजीव महाराज के हम श्रृंगार राजीव से क्यों कराते हैं? राजीव को श्रृंगार नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही कारण है, राजीव अपने अंगों का सुख देते हैं। उनके चरणों में मुश्किल जगहों पे लाते हैं तो अपने चरणों का सुख देंगे, कोमलता महसूस कराएंगे। अपनी नासिका में जब बेसुर पहनवाते हैं तो अपनी नासिका का सुख देते हैं। राजीव एक एक अंग के सुख देने के लिए अब यहाँ पर हाथ पखाले जाएंगे तो क्या सुख मिलेगा? राजीव के हस्तकमल का, उनकी उंगलियां कोमल कोमल उंगलियां, इंद्रावती कहते हैं, उनके हाथ पखाते हैं ना तो बहुत पतली पतली उंगलियां हैं। हस्तकमल बहुत कोमल है, अति कोमल है। और श्यामा जी के भी साथ में हम उनके हाथ पखा लेंगे, श्यामा जी के भी और राजी के भी। सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोग्य की वस्ता ल्यावे जीरे, मेवान के साग मिठाई, कई विध सामग्री ले आई जीरे। अब हम सब सखियां दौड़ दौड़ के जाती हैं और राजी को लाने के लिए मेवे, मिठाइयां, सारी सामग्रियां लगती हैं। और सुंदर साथी सब तैयार हो हैं। पहली होम से लेके तीसरी होम तक हमारी रावण शुरू होने जा रही है। अभी हम सब सखियां कैसे राजी को भोजन करवाती हैं, उसका सुख यहाँ पे सुन के नहीं होगा, वहां पे पहुंच के ही ले पाएंगे हम सुख, नहीं तो यहाँ पे वो आनंद नहीं ले पाएंगे हम। एक ले चली 7 कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, तीर्थे झोट ले चली तीसरी, चौथी बापे पे भी ले दौड़ी। एक सखी बड़े आराम से राजी के लिए कटोरी लेकर आ रही थी। दूसरी ने देखा ये तो बड़े आराम से जा रही है, सामने से आई, फटाक से छीन ली। अब दूसरी कहती है तो मैं लेके ना पहुंच ही जाऊंगी। तीसरी को क्या सोची, ये तो ना छुपा के लेके देखी, मैं क्या करूं। राजी यहाँ पर है, यहाँ पे दूसरी सखी आ रही है, ऊपर से कूदती हुई आई, यहाँ से कटोरी ली। जैसी कटोरी ली ना, उसने ध्यान दिया चौथी यही खड़ी, चौथी वापे भी ले दौड़ी, तो फिर दोबारा से चौथी लेके दौड़ी। जो कभी छीन लेते हैं जिन पे, पर रोज ना काहूं इन पे। वहां पे लड़ाई हुई नहीं करती। सरकार साहब की सुपैयों का ना चर्चा है। सरकार साहब कहते हैं तुम्हें समझ ही नहीं आ सकता, यहाँ पे तुम तो हमेशा लड़ते रहते हो कि मैंने सरकार साहब आपके लिए मैंने ये बनाई थी, ये ले आई आपके लिए कटोरी। परम धाम में वैसा नहीं करते।
कित थे जो फिर कर गईया, फिर और कटोरी जाए गईया। अब जो 3-4 सखियां थी, कहते हैं ये तो हमारी कटोरी लेके चली गई, हम कहाँ आगे तक दौड़ेंगे, हम वापस जाते हैं पहली मोम में और नई कटोरी लेकर आते, राजी के कोई और चीज ले आते। अब 12,000 हुए, एक कटोरी से कैसे काम चलेगा, 12,000 लगी। जो 4 वाली थी वो कहते हैं वापस चलते हैं भैया और लेकर आते हैं, तब तक कितनी देर में उनको रामत करते हैं। जो एक में ले दे, हेत एक दूसरी को दे दे। अब कई सखियों को ना प्रेम भी आ जाता है, चल कोई बात नहीं, आज तू ले जा, पहले तू ले जा, मैं फिर ले लूंगी। सब मंदिर करे झनकार। अब आप समझिए, सबके आभूषण पूरे, सब सखियां तैयार है रांची के लिए, और पूरे मंदिर के अंदर झनकार कितनी होगी, और कैसे पहली मोम से लेके तीसरी मोम तक हम दौड़ लगाई है। पहली मोम से दूसरी मोम, दूसरी से तीसरी मोम, सीढ़ियां चढ़ती है, उतरती है, दौड़ती जाती है। स्वर उठत, इतना सुंदर स्वर उठता है, मधुर मनुहार। मनुहार कल भी आया था, जब हम राजी का श्रृंगार करते हैं दहलान में, तो मनुहार क्या होता है, राजी ये पहन लो ना, ये क्या आता है श्रृंगार में। आज राजी का कहां पे अब क्या आ गया, आज राजी को जब भोजन करवाने जाते, राजी आज ये खाओ, ये मैंने बनाया, राजी आप ये चखते तो देखो, इतना इतना मीठा है, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये मैं गई थी, आप अनपढ़ में गई थी ना, तो ये मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मनुहार करते हैं, राजी प्लीज ये वाला पहले मेरे हाथ से खाओ राजी। तो हम बारी बारी 12,000 सखियां अपने हाथ से राजी को लाड करानी है। ये नहीं कि लाड भाई की अलग आनंद है। अब हम सब सखियां तो बारी बारी करके एक एक अपने हाथों से राजी को लगाती है श्यामा जी को। सैया दौड़त है साम सामी। अब क्या हो गया, एक सखी कटोरी लेके जो राजी को लगा के आई है, अब वो वापस आ रही है और हम अपन यहाँ से नई कटोरी लेके जा रहे हैं। साम सामी, आमने सामने से एक दूसरे को अच्छा तो खिला रही है, अभी तो रुक जा, मैं भी लेके ही जा रही हूँ राजी के पास। शब्द रहो सब ठौर जामी, कई स्वर उठत भूषण, पढ़ छंदे परे स्वर। पढ़ छंदे क्या होता है, एक सखियों के हमारे चरण, आभूषण और जो भूम की धरती है, ये तीनों जब इकट्ठे ठेक देती हैं तो तीनों के स्वर गूंजते हैं, उसको कहते हैं पढ़ छंदे। जिसके अंदर आएगा हमारे चरणों की, हमारे आभूषणों की और भूम की, जमीन की, तीनों की आवाज इकट्ठी, तो उसको इकट्ठी गूंजती है ये आवाज, उसको कहते हैं पढ़ छंदे। कितना आप देखो ना, जमीन भी चेतन, आभूषण भी चेतन, चरणों में चरण भी चेतन, सबकी अपनी अपनी अदाएं, सबकी अपनी अपनी लीलाएं। ये स्वर निकलते हैं पूरे परम धाम के अंदर गूंजते हैं। कई उठत मीठी वाणी, मुख बनी न जाए बखानी चिरे, इन समय की जो आवाज, शोभा धाम में रही विराज चिरे। कई भी उठत मीठी वाणी, मुख बनी न जाए बखानी। एक सखी दूसरी से बड़े प्रेम के साथ बोल रही है, अरे सखी तू मेरी कटोरी ले गई। दूसरी तीसरी को आवाज देती है, करते करते पहली मोम से लेके 12,000 सखियों की आपस में बातचीत शुरू हो गई। कहीं मैंने तो रांची को अभी ये मैं और गा के आई, दूसरी कहती मैं ये और गा के आई। आपस में इतना प्रेम दौड़ता है कि कहते हैं वो इस आवाज को ना ये पूरे धाम के अंदर गूंज लिया। अब हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम रोज सेवा पूजा में दोपहर के समय में हम क्या कर रहे हैं, अकेले इस खेल के अंदर खाना खा रहे हैं। और कैसे खा रहे हैं, टीवी देखकर, कोई ना कोई गाने सुनकर, कोई ना कोई सीरीज देखकर, मस्ती में, या अपने ऑफिस में तो अपने कोलिग्स के साथ खा रहे। रांची को दिल नहीं दिया, समय नहीं दिया, तो इस सुखों का आनंद नहीं ले पाएंगे। सबको दोपहर को ब्रेक मिलता ऑफिस में, आधे घंटे का तो ब्रेक हर एक के पास होता है, कोई ऐसा ऑफिस ही नहीं होगा जिसके अंदर ब्रेक ना मिले। तो आधा घंटा रोज रांची के साथ तीसरी घूम के ये सुखों को ले। रांची को ऐसे भोजन कराओगे तो कितना लाड आनंद आएगा। दूध दही लाई लाडबाई, सो तो लिए मन के भाई जीरे। अब लाडबाई जी जब आते हैं ना, तब कोई छीना झपटी नहीं करता। लाडबाई जी बड़े प्रेम के साथ क्या लेकर आएंगे, दूध और दही।
दूध और दही लेती हुई बड़े मान के साथ राजी के लिए, बड़े मन से राजी के लिए लेकर आती हैं और राजी महाराज बड़े प्रेम के साथ रोकते हैं। सब खेले हंसी करे, आए आए धनी जी के आगे धर जीरे। अब स्वीटिश तो रहेगी राजी के लिए ले जानी। अब हम सब सखियां और राजी महाराज ने यहाँ पे बाल उतारी हुई है, खुले केश है राजी के, और यहाँ पे बड़े प्रेम के साथ हंसती हुई, कोई मुरझाया चेहरा नहीं है। यहाँ पे भी दोपहर को भोग लगाए तो सब जने ध्यान रखें कि मुरझाए चेहरे से नहीं, दुखी चेहरे से नहीं, प्रेम के साथ राजी को हंसते हुए धनी जी के हम आगे रखते राजी को। अब हम कितना मिठाइयाँ और ये सब बड़े मीठा मीठा राजी को यहाँ पे बताती हैं। यस में दौड़त भूखन बाजे, पड़ छते वो सब गाजे जीरे। झाड़ी लेके चुल्लू कराई, मुख हाथ रुमाल सो पोछाई जीरे। दोबारा से आभूषण बज रहे, पड़छंदे दोबारा तीनों चीजों की आवाजें पूरे परम धाम में गूंज रही है, चरणों की, जमीन की और आभूषणों की। झाड़ी लेके चुल्लू कराई। अब राजी महाराज को चुल्लू कराया जाता है। अभी मैं झाड़ी की फोटो दिखाता हूँ आपको कि झाड़ी किसको कहते हैं। एक बार आगे वाली फोटो लेना, फिर इस पे आते दोबारा। सुंदर साथी, अगर आप ये देख रहे हैं नीचे की तरफ में, पन्ना जी के अंदर ना झाड़ी भी है और लोटा भी है। लोटे से राजी को चुल्लू कराया जाता है और झाड़ी होती है, ये लोटा ही है लेकिन ऊपर एक प्लेट लगी है, लेकिन वो ओपन है। जब राजी खुला करते हैं ना, चुल्लू करते हैं, तो उसके अंदर चुल्लू करते हैं, उसको कहते हैं झाड़ी। हम पन्ना जी के अंदर जाते हैं ना, तो हमारा ध्यान इन चीजों के ऊपर नहीं जाता। हम तो हमेशा कहते हैं पता नहीं उस समय के बर्तन होंगे शायद, लेकिन ये ध्यान दीजिए परम धाम के हिसाब से हर चीज है पर पन्ना जी के अंदर भी। तो ये झाड़ी होती है। अब हम राजी को चुल्लू क्यों कराते हैं? वहां पे तो कहीं पर भी कुछ नहीं सही, वहां पे तो कुछ भी नहीं है कि राजी की कुछ कहते हैं दुर्गंध की बात, परम धाम है वो। अब जब राजी को चुल्लू कराया जाएगा तो क्या होगा? राजी के अधूर, उनकी कोमलता महसूस कराएंगे राजी महाराज की। यहाँ पे चुल्लू कराने का क्या सुख है? राजी की ठोडी हाथ में ली जाएगी, ठोडी लेके फिर चुल्लू कराया जाएगा, तो राजी की कहते हैं ये कोमलता महसूस होगी। और उसके बाद श्यामा जी को भी चुल्लू कराया जाता है। अब एक हाथ राजी को चुल्लू कराता है, दूसरा हाथ श्यामा जी को चुल्लू कराता है। तो आज हमारी होगी बल्ले बल्ले, एक हाथ में राजी आ गए, राजी का मुखारबिन का सुख, और एक हाथ में श्यामा जी का सुख, दोनों को चुल्लू करा के आप सुख ले रहे हैं। उसके बाद मुख हाथ रुमाल पोछाई। सुनने में ना तो बहुत नॉर्मल चीज लग रही है कि क्या हो रहा है, राजी को चुल्लू कराया जा रहा है, हाथ पोछाया जा रहा है, लेकिन ये ना दिल की बात है। कोई प्रेमी ही समझ पाएगा, कोई दर्पण समझेगी इस बात को। लेकिन क्या होगा, चुल्लू करा दिया, रुमाल से हाथ पोछा दिया, तो उसमें कोई बात नहीं है। अब जब रुमाल से मुख पे लेकर आते हैं ना राजी के, तो यहां से मुख पहुंचे तो वो जो रुमाल है ना बहुत महीन है, बहुत पतला रुमाल है। राजी के पहले गालों को छुआ जाएगा, ये जब रुमाल मुख से पहुंचा जाएगा, फिर राजी के अधूर, फिर यहाँ पे राजी के फिर गलत स्थान दोबारा जाएंगे। तो सुख आप देखिए कि राजी के गालों का सुख, राजी के अधूर का सुख, राजी की ठोठी का सुख, सारे सुख मिलेंगे यहाँ पर। ये लीला से हमें श्री श्यामा जी चुल्लू श्यामा जी को भी कराई। अब सबसे अच्छा आनंद आने वाला है, दोए बीड़ी दो मुख में धरी, राजी के भी और श्यामा जी के भी, दोनों को हमने बीड़ी है। यहाँ वाली बीड़ी ना समझिए, कई बार शब्दों की बात ऐसी आ जाती है, क्या पान, पान राजी को यहाँ पे राजी का पान यहाँ पे मुख में लेते हैं। और अब आगे आनंद देखिए, बीड़ी मुख में मोड़त, सुंदर हरबटी हसत, शोभा इन मुख क्यों कहूं, जो बीच में बात करत। अब बीड़ी मुख में, अब पान का बिना लेके बात भी कर रहे हैं, बीच बीच में बातें भी कर रहे हैं, पान भी खाते जा रहे हैं। इतना सुंदर, इतना, अब बात ही नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि मुंह में पान है। अब कुछ थोड़ी बात समझ में आ रही, थोड़ी बात भी नहीं समझ में आ रही राजी की। ये मीठी मीठी सुख यहाँ पे रामत होते हैं।
एक लालक तंबोल की, तंबोल कहते हैं पान को ही, एक लालिमा किसकी है? पान की। क्यों कहूं अधुर दोए लाल? इधर से अधुर भी लाल दिख रहे हैं, इधर से राजी के, और वो झाइयां कहां पड़ रही है? पान की गालों में भी पड़ रही है। राजी लाल को पान खिला के जो सुख मिल रहा है यहाँ पे, उसका वर्णन यहाँ पे नहीं हो सकता। दंत शोभित मुख मोड़, राजीव राज के दांत लालिमा में, अधुर लालिमा में, राजीव राज के गाल लालिमा में, खूबी ना है मिसाल। इसकी इनकी खूबी कैसे कही जाए, नई शब्दों में वर्णन नहीं हो पा रहा। लाल उज्जवल रो रंग लिए, बीड़ी लेत मुख अंगूरी नरम। अब राजीव राज जब हाथ में पान को लेते हैं, अब ध्यान ना लगे राजी की उस उंगलियों में। अब उंगलियां भी कैसे होगी? उसमें से मसाला टपक कर राजी की उंगलियां भी लाल लाल हो रही। नेक मुख मुंडे बोलत। अब जब पान का बीड़ा खाए ना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मतलब भाव बच्चे वाला ना लीजिएगा, यहाँ पे एक प्रेमी वाला भाव है। राजीव राज मूंदते हैं कैसे? अपने होठों को अंदर दबा के कोशिश कर रहे बोलने के लिए, लेकिन पान इतना स्वाद है, राजी के इष्ट का वो पान है। अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हल्की हल्की बात हमसे कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों चुपैया का आनंद लेना। पहले राजी को मूंदते हुए अपने मुख को मूंदा, फिर राजी ने मीठी बात करी, और अति सुंदर मुख शर्म। अब राजी को शर्म, तो राजी इतने प्यारे लगे, इतने लज्जित हो गए राजी महाराज उसको पान को आरोप रहे। नेक खोले अधुर मुख बोलत, नेक खोले अधुर मुख बोलत, करे प्यारी बातें कर प्यार। अब प्यारी प्यारी बातें कर रहे राजी हमसे यहाँ पे। सो सुख देव आशिकों जिनको नहीं शुमार। ये सुख किसके लिए? आशिकों के लिए। ये बात हर कोई नहीं समझ पाएगा। श्री राज उठ बैठे सिंहासन, संग श्यामा जी उठे तत्किंची। युगल दो आसन जोड़े आए, सैया चौकी चाक ले उठाए जी। श्री राज उठ बैठे सिंहासन, संग श्यामा जी उठे तत्किन। उसी पल राजी भी उठे और श्यामा जी भी उठती हैं, और यहाँ पे आके जो चौकियां हैं, चाकले हैं, वो सब उठा दिए जाते हैं। सैया अब हम सब सखियां, राजी को भोजन कहां पे पकाया गया है? दोपहर का भोजन तीसरी ओम की प्रसाद में। अब हम सब सखियां कहां पे भोजन करने के लिए आएंगी? पहली ओम की दहरानों में। दहरान किसको कहते हैं? पहले भी बताया गया है। मंदिर है हमारा, मंदिर के सामने जहां सरकार साहब का कमरा है, जो खाली आगे की जगह जहाँ पे पहले पंक्तियां भी लगा करती थी, और इधर भी हमने सर जो इधर कमरा इस साइड है, सारे राइट साइड में, तो यहाँ पे भी जो बाहर पंक्तियां लगती थी, वहां पे भी सेम ऐसी है। बीच में चबूतरा जो मंदिर है वो चबूतरा बना हुआ है, और दाएं बाएं ये दहलाने बनी हुई है। दहलान होता है खाली जगह को कहते हैं, कमरों के आगे तो खाली जगह बनती है। वहां पर हम सब सखियां दोपहर का भोजन रोकती हैं। यहाँ पर भी हम कितने समय तक हम यहाँ पे दहलानों में भोजन रोकते थे, परम धाम की सरकार साहब ने यहाँ पूरा ये धाम ही बनाया हुआ है। एक एक चीज वैसी वैसी काम पे करके दिखाई हुई है। यहाँ पे बड़े प्रेम के साथ हम सब सखियां आई हैं पहली ओम की दहलानों में, और यहाँ पे कौन है? राजी को साथ आए। अब यहाँ पे हमने तो एक एक करके राजी को कहा था, अब यहाँ पे राजी का एक एक करके हम सब सखियों को यहाँ पे भोजन रखवाते हैं। मैंने आज दिन तक ना ऐसा सदगुरु नहीं देखा जिन्होंने यहाँ पे सेम रास्ते करके दिखाई है परम धाम वाली। मैं वो फोटो जरूर भेजूंगा सबके पास, जिसमें सरकार साहब ना सबको सेवा करते हुए भोजन बनाते थे। ऐसा कोई भी नहीं हुआ सच्ची में। वो कहते ना, सतगुरु पद पिया आप पधारे, तारे तब के किए उजियारे, सतगुरु पद
तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। राजीव राज इस लीलाओं के बाद अब हम सब सखियां कहां चली जाएंगी? वापस तीसरी भोग में। आरोप आए पान बीड़ी लई। अब हम पहुंचते हैं तीसरी भोग में। अब राजीव राज हम सब सखियों को बड़े प्रेम के साथ पान बीड़े बजाते हैं। अब हम सबके आज मुख कैसे हो गए? सबके मुख में आज क्या है? पान बीड़ा। राजी भी लालिमा में, हम सब सखियां भी लालिमा में, पूरा परम धाम लालिमा में हो गया इस पान बीड़े से। जाए युगल किशोर तब दिन हुआ तो पहुंचे। अब 2 पहर बीत गए। कौन से 2 पहर? सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक और 9 बजे से लेके 12 बजे तक। अब 12 बजे का समय हो गया, राजी के पौड़ने का समय हो गया। सेजा आए श्री जुगल किशोर। राजी श्यामा जी सेजा पे कहां पर आ गए? नीलोना नीलो मंदिर में। और रात्रि को राजी का कहां पे कहते पौड़ी लीला करते हैं? 5वीं भोग रंग प्रकाली मंदिर में। तब दिन हुआ 2 पहर। श्रृंगार करके करे दहलान में। श्रृंगार कहां पे हुआ था राजी का? आभूषणों का दहलान में। आरोग्य और मंदिर। आरोग्य और मंदिर का मतलब है जो हमारा नीलो किलो मंदिर है उसके बाहर और मंदिर। इसको डिवाइड किया गया और को इसलिए बीच में डाला गया कि बाहर की तरफ में प्रसाद में राजी महाराज को लगाया जाता है। इसी मंदिर की बात नहीं है और मंदिर की, मंदिर के बाहर की बात हो रही है। एक ही दीदार मूल को, ये दीदार है। दिन है पौड़े परत अंतर। राजी महाराज यहाँ पे पढ़ते हैं, ये है दीदार धनी का। तेरे दीदार को पाऊं यही दिल चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही दिल चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही दिल चाहता है। कि एक पल तो हमारा क्या करना है? सिर्फ दीदार। अब हम राजी को 12 बजे पढ़ा दिए। अब कल सुबह जब हम यहाँ पर मंदिर में जब भोजन सुबह नाश्ता होगा तो नाश्ता कहाँ पे करेंगे? सब जने पीजी भोग की प्रसाद में नाश्ता चबूतरे पर। और दोपहर का भोजन जब भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? प्रसाद में, दहलान में। तो ध्यान यही रखना है कि हमें कहाँ पे नाश्ता हो रहा है, कहाँ पे खाना हो रहा है। अब ये आगे आगे चलेगा तो रात्रि का भी पता चलेगा। और कल हम रांची के साथ 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हम सखियां क्या करती हैं? बाहर बनों में जाके वो लीलाएं। और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम रांची के साथ क्या लीलाएं करते हैं, इसका सुख हम कर लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की